प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। चलिए तो अब इस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो पहले नंबर को आप ए मानिए, दूसरे को बी मानिए। तो ए इंटू बी बराबर क्या होगा? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी इसमें हमारे पास कितना जानकारी है? एक तो दो नंबर और उनका एचसीएफ और एलसीएम। तो इसमें अगर कोई तीन दिया रहा हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ से हम तीन और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। एचसीएफ बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपन देयर एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर अपन एचसीएफ। ठीक इसी तरह अगर ये नंबर दिया है, ए दिया है, बी निकालना है, तो देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा ए। और ए निकालना होगा तो क्या करेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम अपन बी। अभी जो फॉर्मूला लिखा है उस पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि, चलिए क्वेश्चन ही लिखते हैं। बोल रहा है इफ द एलसीएम ऑफ टू co-prime numbers is 78 and one of the number is 13, then find the other number। चलिए तो यहाँ तो पहले हमको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है। ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल लिए हैं। तो को प्राइम नंबर होता है क्या है? को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नेचुरल नंबर्स हैविंग एचसीएफ एज 1। यानी जिन दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ 1 हो वही होंगे को प्राइम नंबर। यानी यहाँ से इसके डिफिनेशन से हमको पता चला एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए सेकंड नंबर क्या है? लेट अदर नंबर बी एक्स, सो एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 13 इज इक्वल टू 1। कहाँ से? फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ को प्राइम। तो एचसीएफ हमको यहाँ से पता चला उसके डिफिनेशन से। एलसीएम क्वेश्चन में दिया है एलसीएम ऑफ एक्स एंड 13 इज इक्वल टू 78। और क्या दिया है? एक नंबर मिला है, एक नंबर दिया है 13। यानी तीन जानकारी हमको मिला है, उनका एचसीएफ, एलसीएम और एक नंबर। तो अदर नंबर निकाल सकते हैं। पहले बताए थे ना कि उस क्वेश्चन में कितना वेरिएबल था? 4, जिसमें अगर 3 नॉन हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू
देयर HCF इंटू देयर LCM। तो प्रोडक्ट करिए x इंटू 13 इज इक्वल टू HCF क्या हो जाएगा 1, LCM क्या है 78, तो x क्या हो जाएगा 78 अपन 13, 6 टाइम्स में कटेगा। सो अदर नंबर x इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। चलिए अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड एग्जांपल हम अगले लेक्चर में लेंगे। थर्ड टॉपिक हुआ ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी represented as product of unique prime numbers irrespective of their order। यानी ये बतलाता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके ऑर्डर यानी क्रम को नजरअंदाज करते हुए। यानी इधर उधर हो सकता है लेकिन हमेशा होंगे वही, उनका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन जो है हमेशा वही होगा। तो ये आया कहाँ से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आया। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने एग्जांपल में देखा था 12 इज इक्वल टू, देखा क्या था, समझ भी आ रहा है 12 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे 12 का। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि इसके अलावा कुछ और तरीका से हम लिख ही नहीं सकते हैं, इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन हमेशा दो आएगा और एक 3 आएगा। तो यही इसका स्टेटमेंट बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो अब इसका कुछ एप्लीकेशन है जिसको अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।